Good evening, everyone. Welcome back. So today I am going to discuss that how you are going to improve your knowledge in English language, which is very important for your comparative examination purpose, and the overall momentum that you can or you should maintain in order to produce a good score, an overall good score in your comparative examinations. तो शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एवरेज से हायर लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, ज्यादातर हम लोगों को कुछ करना नहीं होता है, सिवाय कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी क्या है? वही बेसिक सही है, ठीक है, जिससे हम लोग डरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि इंग्लिश के नाम सुनते ही डर जाते हैं, है ना, कि कुछ एग्जामिनेशन में कुछ आएगा तो गेस वर्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो नॉलेज जुटा पाते हैं उससे काम चला लेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनमें से हम लोग स्कोर को इंक्रीज करके थोड़ा बहुत एवरेज जगह पे लेके आएंगे ताकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली वेटेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, and you need to score really well to cope up with the momentum of your examination। ठीक ना? तो अब देखो, बेसिकली हम लोगों को क्या करना है। बेसिकली आई स्ट्रेस ऑन 4 to 5 स्टेप्स। ये 4 to 5 स्टेप्स क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टेप्स विल इंक्लूड योर रीडिंग ऑफ एनीथिंग, लाइक एनी न्यूज जर्नल, न्यूज़पेपर, कुछ भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन उसका तरीका है। And the process I am going to discuss is going to help a lot। प्रोसेस क्या है? अब देखो, तुम ऑनलाइन में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर ऑफलाइन में भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं ज्यादातर स्टूडेंट को ये फॉलो अप करने के लिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर तुम लोग रोजाना ले लो, कुछ जुगाड़ कर लो। मिलता है, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा तुम लोगों को कि द हिंदू का कुछ भी ऑनलाइन सीरीज मिल गया है ना, सब्सक्रिप्शन मिल गया, ये ले सकते हो। और मेरा ये कहना है कि वीकली एटलीस्ट 2 ऑफलाइन मोड में पेपर ले लो। उसमें करना क्या है, जो कि डरते हैं स्पेशली, और जिसको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में स्ट्रांग हूं, उसके लिए भी मैं ये सलाह देने की कोशिश करता हूं कि भाई सभी लोगों को ये चीज करना पड़ेगा, एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक ना? कि जब तक तुम लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल जाता कि ये करना चाहिए, ये प्रोसेस को एज ऑफ एंटीबायोटिक डोज की तरह ले लो। ठीक है? अब करना क्या है, देखो, एक पैसेज लेना है, चाहे तुम पूरा पैसेज पढ़ो चाहे तुम आधा पैसेज पढ़ो। तो मैं शुरुआती वीडियो में क्या बताए थे कि बिगिनर्स लोगों के लिए और जो बीच में है उन लोगों के लिए इंग्लिश में एटलीस्ट 1 hour to 1 hour 15 minutes देना ही है। तो जनरली मैं ये कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट लोगों को समझाने के लिए कि प्लीज कीप एटलीस्ट 20 to 25 minutes फॉर योर न्यूज़पेपर रीडिंग शुरुआती दिनों में। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि आदत पड़ जाएगा, तो उतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये नहीं हो सकता चीज है। ठीक ना? अब देखो क्या करना है। जिसको डर लगता है वो पैसेज का आधा ले सकते हो, कोई भी पैसेज, पॉलिटिकल गॉसिप्स को छोड़ के। ठीक है? तो क्या क्या टॉपिक भी पढ़ना है वो इस वीडियो के एंड में मैं बता देने वाला हूं, उसको थोड़ा सा फॉलो अप कर लेना है। उससे क्या है, आप लोगों का करंट अफेयर सेक्शन में भी हेल्प हो जाएगा बहुत। तो कोई भी टॉपिक उठा लो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉरफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो। ट्रेंड अगर दिखा जाए, ज्यादातर बैंकिंग एग्जामिनेशन में इकोनॉमिकल पैसेज से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, एंड योर एसएससी वगैरह की जो भी सर एग्जामिनेशन से, वहां पे क्या है, डिस्कार्सिव पैसेज जो कि रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, वहां से कुछ चीजें पूछ रहा था, या फिर स्टोरी बेस्ड कुछ कहानियां पूछा जाता है। तो मैं जनरली स्ट्रेस क्या देता हूं कि एक ट्रेडिशनल पैसेज पढ़ो जहां पे डेली बेस्ड लाइफ का कुछ डिस्कशंस होता है ना, जैसे कि मेडिटेशंस को लेके डिस्कस हुआ, हेल्थ वेलबींग को लेके कुछ डिस्कशंस हुआ, है ना। और एक क्या है, इकोनॉमिकल पैसेज, जो कि ट्रेडिशनल पैसेज से थोड़ा सा अलग होते हैं, उसका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग से होते हैं, है ना। तो जब भी क्वेश्चंस बने, जैसे कि फिलर्स टाइप्स के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट्स, है ना, इसमें जो भी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एंड ट्रेडिशनल पैसेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उसमें हम लोग
लड़खड़ाए नहीं, इसलिए दोनों चीजों को समान तरीके से पैरेलली हमें देखना पड़ेगा। तो यू कैन चूज 1 और 2 इकोनॉमिक पैसेज वीकली कि उसको मुझे रीड करना है, और कैसे रीड करना है आप देखो। पहले क्या है, एक न्यूज़पेपर लेके कोई भी एक पैसेज चूज कर लो, उसका आधा कर लो कि मुझे बिगिनिंग से इस एंड तक पढ़ना है जहां तक मैंने उसको काटे हैं, और आधा जहां पे मैंने खत्म किया है मार्क कर लो। फास्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, तुम धीरे 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 उसको रीड करोगे। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आदत है, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि कुछ समझ में आए, द टोन ऑफ द पैसेज, द इंटोनेशंस ऑफ द पैसेज। और जिन लोगों को आदत नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आए। सो नॉट टू वरी। तो पहले पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, प्रोनाउंसिएशंस के साथ एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशंस करने की कोशिश करो। जहां पे जो पंक्चुएशनल मार्क है वहां पे पॉज देने की कोशिश करो। ये क्या है, मैं रीडिंग स्किल के साथ साथ बहुत कुछ इंप्रूव करने के लिए ये वीडियोस को बना रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो भी वर्ड में तुम अटके हो 7 to 10 वर्ड्स रेगुलरली उसको नोट डाउन करने के लिए सोचो। एक अलग सा कॉपी ले लेना छोटा सा, तो 7 to 10 वर्ड्स मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग भी लिख लेना, उसके साथ साथ तुम्हारा जो लोकल डायलेक्ट है उस मीनिंग में भी उसको लिख सकते हो, तो लिखो। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रीडिंग में जो भी हम लोग बेसिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि वर्ब से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, जो भी सारे क्लासेस, जो भी स्टूडेंट्स कहीं पर भी ये बेसिक्स जो क्लासेस होते हैं उसको अगर सॉल्व कर लिए हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हो कि बहुत सारे डिटेल्स वीडियो मैंने पहले से ही डाले हुए हैं, उसको चेक कर लेना। तो वो सब जो भी है, डायमेंशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है सेंटेंस में, उसको जाके ढूंढना है ना, कि सेंटेंस को रीड करके कौन सा इन्फिनेटिव्स है। ये जिरांड है तो जिरांड का इस्तेमाल इस तरह से होना है, इन्फिनेटिव्स 2+V1 से फॉलोड बाय होना है। पार्टिसिपल, सर बताए थे कि पार्टिसिपल का तीनों क्राइटेरिया होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस V3 से जब भी सेंटेंस शुरुआत होते हैं या बीच में कुछ हैविंग प्लस V3 वाला चीजें आते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है ना, कि इसको फॉलो अप करने के लिए सोचो। तो ऐसे क्या तुम इसको फॉलो अप करोगे मार्क करते हुए हर एक सेंटेंस में, तो धीरे धीरे क्या आदत बन जाएगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद ही तुमको याद हो जाएगा, या फिर याद आने लगेगा। और सुनने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि जहां पे कुछ गलतियां हो, कि तुमको ये लगे कि नहीं ये तो नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना, ये एडजेक्टिव है इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा ये तो एडवर्ब होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या हम खुद को मॉड्यूल कर सकते हैं। ये क्या है, मेरा थर्ड रीडिंग। फोर्थ रीडिंग में क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग है ये। इसको हम थोड़ा सा स्पीड में रीड करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि यही जो है ये अल्टीमेट ट्रेनिंग है। तुम जब एग्जाम में जाके कंप्यूटर मॉनिटर पे कोई भी पैसेज को रीड करोगे, वो 1 या 2 रीडिंग में ही कंप्रीहेंड होना चाहिए, नहीं तो क्या है टाइम बीतता हुआ नजर आएगा, और जो टाइमर है वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो इसी के लिए हम लोग पूरा जो ट्रेनिंग प्रोसीड्योर है इसको करने की सोच रहे हैं कि इसको ध्यान से करें, ठीक ना। तो पहला क्या है, पैसेज को काटना है, या फिर पूरा पैसेज भी ले सकते हो जहां तक यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्या है, उसको धीरे धीरे रीड करना है। सेकेंड रीडिंग में क्या है, वर्ड कलेक्शन करना है, 7 to 10 वर्ड्स रेगुलरली, उसके इंग्लिश के उसका जो इंग्लिश मीनिंग है उसको लिखो, एंड लोकल डायलेक्ट में जो मीनिंग आते हैं उसको भी लिख लो साइड बाय साइड। फोर्थ रीडिंग क्या है मेरा, ग्रामेटिकल एनालिसिस। हर एक सेंटेंस में जाके मुझे ग्रामेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कुछ किस तरीके से यूज हुआ है, ये सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ उसको समझना है। एंड फाइनल रीडिंग क्या है, उसको स्पीड में रीड करना है। क्या है, मेरा वर्ड का मतलब पता चल चुका है, इंटोनेशन क्या है, पैसेज का टोन क्या है वो लगभग पता चल चुका है। अब पूरा मैं उसको रीड करूं ताकि धीरे धीरे जो फाइनल स्टेप है वो मेरा आदत बनता जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर लेके बैठोगे उसके पहले जो भी 10 to 12 वर्ड्स कलेक्ट किए थे पहले दिन का, उसको रिवाइज करके फिर पढ़ने के लिए बैठना। थर्ड डे जब रीड करने के लिए बैठोगे तो फर्स्ट डे सेकेंड डे में जो भी वर्ड कलेक्ट किए हैं 14 to 20 वर्ड्स उसको रिवाइज करके फिर बैठना। ऐसे धीरे धीरे रिवीजन के जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ाना है ना। बेसिक्स क्लास का जो और बेसिक्स ग्रामेटिकल जो डाइवर्शंस होते हैं उसको तो रिवीजन में रखना ही है,
और न्यूज़पेपर में हमको ढूंढना है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आदत बनता हुआ नजर आएगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से ही पूरा जो रिविजन प्रोसीडियर है, ये एग्जामिनेशन का जो प्रोसीडियर है, उसको मुझे समझ आ जाएगा। और एक क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना 10 to 15 मिनट्स करके एक टेस्ट देने के लिए सोचो। ये बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा, ये रोज करना है। तो इसको करने में तुमको 1 hour 10 to 15 मिनट्स लग जाएगा। इसको करने के लिए सोचो क्विकली। एंड अब देखना, इसको करने के बाद विद इन 1 मंथ तुमको चेंजेस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बताना ऑब्वियसली मैसेज करके कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर ना होता है तो वो भी बताना। एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर ओवरऑल पर्सनालिटी एज वेल एज योर नॉलेज अ बिट। 1 मंथ में अगर फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो सोचो 6 to 5 मंथ्स में क्या क्या तुम लोग कर सकते हो, है ना। हैव अ गुड डे। थैंक यू।